ये वीडियो एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में देने वाले हैं, जिन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट ले रखा है जिसका सब्जेक्ट कोड 229 है। तो इसमें हम डाटा एंट्री के सिलेबस, पासिंग मार्क्स, टीएमए और स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप डाटा एंट्री जैसे सब्जेक्ट में आराम से 80+ लेकर के आ पाओ। 80+ क्यों, आपको 90+ आएगा इसमें। तो देखिए ये आपका सिलेबस रहा डाटा एंट्री का, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ सिलेबस, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, टोटल 9 चैप्टर है। 9 में से 3 आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको टीएमए के क्वेश्चंस आएंगे। टीएमए जो है क्या होता है आपको हम एक बार दिखा देते हैं। आप हमारे यहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे, हमारे चैनल पे आइएगा तो यह देखिए टीएमए आ गया है, करना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप एग्ज़ाम फीस नहीं पेमेंट किए तो वो भी कर लीजिए उसको देख करके, क्योंकि लास्ट डेट 20 दिसंबर है। उसके बाद 10 जनवरी तक फ़ाइन लगेगा। 10 जनवरी के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल भी है इसके अंदर, डाटा एंट्री के अंदर, तो ये प्रैक्टिकल का भी देख लीजिएगा, ये 2 प्रैक्टिकल की चीज़ें। सो आइए अब हम आते हैं कि एनआईओएस की वेबसाइट के ऊपर एक बारी देखिए। ये आप सिलेबस कहाँ दिखेगा, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे ना, सिलेबस बाइफर्केशन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, तो यहाँ से आपको ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ से आपको सिलेबस दिख जाएगा जो अभी आपको हम दिखा रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेशन। यहाँ से सेम सिलेबस, ये देखिए सेम। उसके बाद यहाँ पर आपका सैम्पल पेपर भी है, तो ये रहा सैम्पल पेपर। बीच वाले को क्लिक करेंगे, सैम्पल पेपर खुलेगा। तो यहाँ से दिख रहा है डाटा एंट्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर आपका होने वाला है। तो सैम्पल पेपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो अप्रैल 2025 के अंदर क्वेश्चन पेपर आने वाला वो इसी तरह का आने वाला, सेम टू सेम नहीं आएगा बट इसी तरह का आएगा। फिर पढ़ने के लिए आप फिर से यहाँ पर आ जाइए। अगर आपके पास बुक आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो डाटा एंट्री ऑपरेशन से यहाँ क्लिक करिए। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पढ़िए। देखिए आपका लेसन नंबर 1 आपका पब्लिक एग्ज़ाम का चैप्टर है, इसको क्लिक करिए। फिर यहाँ से पढ़ाई करिए, ठीक है। इसको देख करके पढ़ाई करिए, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ से आपको पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के बाद आपको ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब कर लेना है। तो पहले पढ़ना है, फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फिर पढ़ना है, फिर आएगा आपका पास इंटेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ने के बाद तो उसको सॉल्व करना है। पढ़ लिए पढ़ लिए पढ़ लिए, ठीक है। अब देखिए फिर से आ गया इंटेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर आपको इसको सॉल्व कर लेना है। फिर पढ़ना है, फिर इंटेक्स्ट आएगा, फिर करना है। तो पढ़ाई करना है, इंटेक्स्ट करना है, ये रहा इंटेक्स्ट, ठीक है। तो इतना कर लेना है आपको। तो अगर बुक आया तो बुक से करिए, नहीं आया तो पीडीएफ से करिए। उसके बाद एक चीज़ यहाँ देखिए, लर्नर्स गाइड है, ठीक है। तो लर्नर्स गाइड लास्ट में ये रिवीजन के काम आएगा आपको। इसको क्लिक कीजिए, तो यहाँ से आप खोल करके रिवाइज करेंगे लर्नर्स गाइड। तो ये तो रिवीजन के टाइम में काम आएगा ना, अभी तो नहीं। अभी तो आपको पढ़ाई करना है और साथ के साथ ये जो यहाँ पे जो लर्नर्स गाइड के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ये सब जो क्वेश्चंस हैं, चेक योरसेल्फ, ये वाले क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपका 9 नंबर का आएगा। फिर जो पब्लिक एग्ज़ाम में लिखा हुआ वही आएगा। पब्लिक जो अप्रैल मई का एग्ज़ाम होता है या अक्टूबर का एग्ज़ाम होता है उसको पब्लिक एग्ज़ाम बोलते हैं। तो आपको यही वाला पढ़ना है, टीएमए वाले नहीं पढ़ने। टीएमए आपका जो है इसमें 6 क्वेश्चंस रहता है, तो 6 क्वेश्चंस बना करके आपको एनआईओएस की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। तो वो भी बता देते हैं आपको कि टीएमए का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा टीएमए का। तो यहाँ पर देखिए, ये आप हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मोबाइल ऐप के ऊपर आप जाएंगे, फिर आप यहाँ पर स्टोर पर जाइए। तो स्टोर पर देखिए ये सब टीएमए है, क्लास 10 का, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, ये सब टीएमए है। फिर व्यू ऑल कोर्सेज पे कीजिए, नीचे दिखेगा आपको इसका डाटा एंट्री का, ये रहा डाटा एंट्री, पेंटिंग वेंटिंग सबका है। यहाँ क्लिक किए, फिर आप इसको, ये टीएमए का प्राइस है 50 रुपये। ख़रीदने के लिए आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट लिंक आपको चला जाएगा। उस पेमेंट लिंक पे क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है ख़रीदने में, नहीं ख़रीद पा रहे हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अभी दिखा देंगे नंबर, आपको हेल्प किया जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट अपलोड वाला टीएमए चाहिए, लिखना नहीं है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट अपलोड करके दिया जाएगा, एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री, ठीक है। तो यहाँ पर ख़रीदने के बाद आप यहाँ कंटेंट पे जाएंगे, कंटेंट में देखेंगे, यहाँ देखिए सॉल्व टीएमए डाटा एंट्री, यहाँ लॉक लगा हुआ है। ख़रीद लीजिएगा तो लॉक खुल जाएगा। अभी फ़िलहाल कैसा दिखेगा, इसके अंदर है क्या चीज़, वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट पेज आपको ऐसा ही बनाना है, आप अपना डिटेल डालेंगे।
उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्लैक से क्वेश्चन लिखना है, ब्लू से आंसर लिखना है, ब्लैक से क्वेश्चन ब्लू से आंसर, देख करके छाप देना है। जो चीज़ यहाँ पे है ना वही चीज़ देख करके छाप देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पेज लगा हुआ है, ये जो फर्स्ट पेज लगा हुआ है, ये फर्स्ट पेज आपको सैंपल यहाँ पे मिल जाएगा। और जब आप जाएंगे तो यहाँ पर फ्री मटेरियल में जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर TMA फ्रंट पेज है, ये देखिए यहाँ पर फ्रंट पेज आपको मिल जाएगा। फ्रंट पेज बना लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो TMA जो है आपका 20% ऑफ थ्योरी मार्क्स, तो थ्योरी आपका 40 नंबर का था, तो 20% ऑफ 40 मतलब 8 नंबर का TMA का वेटेज होता है। फ्री फोकट के हैं ये 8 नंबर, एकदम आराम से मिलेगा। TMA खरीदने में कोई दिक्कत आ रही है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, डायरेक्ट अपलोड करवाना है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, कांटेक्ट कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपका 9 नंबर का। फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये TMA का हो गया। फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये चैप्टर आपका 12 नंबर का। मेल मर्ज, ये चैप्टर आपका 6 नंबर का। बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट नहीं पढ़ना है, TMA का है। फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, ये चैप्टर 1 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आगे फार्मूलाज, फंक्शंस एंड चार्ट, ये चैप्टर आपका 4 नंबर का। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, ये चैप्टर आपका 8 नंबर का। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा डाटा एंट्री ऑपरेशंस का सिलेबस है, एंड ये पूरा मिला के हो गया 40 नंबर। प्रैक्टिकल इसमें होता है, प्रैक्टिकल होता है आपका 60 नंबर का। तो आइए देखिए एक बारी डिटेल देख लिया जाए कैसे कैसे कब क्या होता है। तो टोटल पेपर हो गया आपका 100 नंबर का, 100 में से आपका हो गया प्रैक्टिकल 60 नंबर का। प्रैक्टिकल की फ़ाइल जो है हम अपडेट कर रहे हैं, आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिकल की फ़ाइल मिल जाएगा। देख करके एज इट इज़ बना लेना, जैसे TMA है ना, देख करके एज इट इज़ बना लेना है, वैसे ही प्रैक्टिकल देख करके एज इट इज़ बना लेना है। तो 60 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, तो 40 का थ्योरी हुआ, 40 का 20% मतलब 8 नंबर का TMA हो गया। तो इसमें से -8 कर दीजिए, तो ये 32 नंबर का आपका थ्योरी का वेटेज होगा, ठीक है। थ्योरी का वेटेज हो गया आपका 32 नंबर का। अब जो स्ट्रेटजी आपको हम बताएंगे, उस स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे ना तो आप आराम से 100 में 80+ लेकर के आएंगे। क्या स्ट्रेटजी होगी देखिए, पहले तो ये 32 नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि पेपर होगा 40 नंबर का, 32 कैसे आएगा। तो पेपर होगा 40 नंबर का, और इस 40 नंबर का, ठीक है, डाटा एंट्री का हम एक कोर्स लाने वाले हैं, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। तो 40 में आपका 30 कहीं नहीं गया, एकदम आराम से आएगा। तो क्या हमको 32 में 30 मिलेगा? नहीं, 32 में 30 नहीं मिल सकता। आपको कितना मिलेगा? 40 में आप लाए 30, तो 32 में कैसे मिलेगा? 30 डिवाइड बाई 40 इंटू 32, ये काट दीजिए, ये 8 हो गया। सो 24 मार्क्स मिलेगा यहाँ पे आपको। तो यहाँ आउट ऑफ 32 आपको मिलेगा 24 मार्क्स। प्रैक्टिकल के हम लेकर के आएंगे, आप देख करके छापिएगा, सारा प्रैक्टिकल का फॉर्मेलिटी स्टडी सेंटर पे जाके पूरा कीजिएगा। 60 में 60 एकदम आएगा ही आएगा। TMA देख करके छाप दीजिएगा, 8 में 8 आएगा ही आएगा। तो 24 + 8 32, 32 + 60 और 92 नंबर आपका इस स्ट्रेटेजी से आएगा। चलिए अब स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पासिंग मार्क्स क्या होता है? तो पासिंग मार्क्स सब में 33% थ्योरी में आना चाहिए, 33% प्रैक्टिकल में आना चाहिए और 33% टोटल में आना चाहिए। उतना क्यों दिमाग लगाना पासिंग मार्क्स के पीछे? हम कह रहे हैं आपका 80+ आएगा, केवल आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, ठीक है। यहाँ 33 नंबर लाने पे लगे हुए हैं। सो जैसा हमने दिखाया कि NIOS की बुक से पढ़िए, पढ़ने के बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ठीक है। बुक से पढ़िए, इन टेक्स्ट करिए, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको जैसे हमने दिखाया कि लर्नर्स गाइड वो करना है। ये तो हो गया पूरा पढ़ाई करने के बाद हम करेंगे रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस में हमारा आएगा लर्नर्स गाइड करेंगे, प्लस हम सैम्पल पेपर करेंगे जो आपको हम दिखाएं, वो सॉल्व करना है। प्लस आपको करना है PYQ 2022, 2023 और 2024 का, ये 3 साल का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कर लेना है। बस इतना कर लीजिए, आपका गारंटी है कि 100 में प्रैक्टिकल TMA सबके हेल्प से आपको 80+ आएगा ही आएगा। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो एकदम निश्चिंत, एकदम प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे एंड कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बहुत जल्दी इसका डाटा एंट्री ऑपरेशंस का कोर्स लाने वाले हैं, साथ में प्रैक्टिकल फाइल भी हम लेकर के आने वाले हैं। इसको देख करके आपको एज इट इज छाप देना है, एंड छापने के बाद TMA तो दे ही दिए कि देख के छाप दीजिए, क्योंकि TMA का टाइम आ चुका है। प्रैक्टिकल भी लेकर के आएंगे, देख करके छाप दीजिएगा, एंड कोर्स लेकर के आएंगे, पढ़ लीजिएगा। 24 नंबर गारंटी रखा है, गारंटी, इतना नंबर तो मिनिमम आएगा ही आएगा। एंड इन तीनों के हेल्प से आप देख ही रहे हैं कि आपका 100 में 92 नंबर आ रहा है।
तो बस इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, गारंटी है कि आपका 80 प्लस क्यों 90 प्लस आएगा ही आएगा।